हेलो सो गुड नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परिया। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटी। दोस्तों हम आज बात करें भारत की नदियों के किनारे बसे शहरों की सूची। दोस्तों भारत की नदियों के किनारे बहुत सारे ऐसे शहर बसे दोस्तों कि भारत के विभिन्न ऐसे स्थान हैं दोस्तों जो भारत के नदियों के किनारे बसे दोस्तों, चाहे वो कोई सी भी नदी दोस्तों, यानी कि मतलब मान लिया जाए कि भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी नदियां बहती है दोस्तों जो कि भारत के अंदर बहती है। यानी भारत के भौगोलिक अगर भारत के ज्योग्राफी में अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी नदियां बहती है दोस्तों जो भारत की नदियों के किनारे बहुत सारे ऐसे शहर बसे जो वो पर्यटन स्थल हो, चाहे वो मंदिरों के स्थान हो दोस्तों, चाहे वो किसी भी एक प्रसिद्ध स्थल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो दोस्तों। तो भारत की नदियों के किनारे बहुत सारे ऐसे शहर बसे हो दोस्तों जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, यूपीएससी एमपीपीएससी अदर स्टेट के जो एग्जाम में होते हैं दोस्तों उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों कि भारत में बहुत सारे ऐसे नदियां हैं दोस्तों, नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हो दोस्तों। और भारत की नदियों के किनारे यानी कि भारत की जो नदी है दोस्तों, यानी कि बहुत सारी ऐसी नदियां दोस्तों बहती है, लेकिन दोस्तों उसके किनारे जो शहर बसे हो दोस्तों उसे समझने में कई सारे ऐसे जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम होती है दोस्तों तो उसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये शहर कौन सी नदी के स्थान पर बसा हुआ है, उससे हमें पता होना बहुत जरूरी है। वो एग्जाम के बेस पर, नॉलेज बेस पर, दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से आप कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि भारत के कौन सी नदियों के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा, ध्यान देने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों, और एक अच्छी तरीके से कवर करिए दोस्तों कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान देने की और याद रखने की कोशिश पूरी करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत के नदियों के किनारे बसे शहरों की सूची दोस्तों। तो स्टार्ट कर दो। सबसे पहले दे रखा दोस्तों भारत की नदियों के किनारे बसे शहरों की सूची, यानी कि बहुत कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन शहर बस ध्यान देने की कोशिश करेगा और याद रखने की कोशिश पूरी करेगा दोस्तों। सबसे पहले दे रखा दोस्तों नदी के बारे में अवस्थित शहर पढ़ेंगे दोस्तों। अवस्थित शहर यानी कि उसके ऊपर कौन सा नहर बस ध्यान रखने की कोशिश पर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे कवर करें दोस्तों, इसमें ध्यान रखना ये कौन से किनारे बसा है। तो ये ध्यान रखना अलकनंदा जो नदी दोस्तों, अलकनंदा नदी की जो है अलकनंदा जो नदी दोस्तों वो उसी का नाम दोस्तों गंगा नदी है दोस्तों। अलकनंदा दोस्तों आपको पता ही दोस्तों कि मैंने नदियों के किनारे जो क्वेश्चन बताया था दोस्तों, नदियों की जो वीडियो दोस्तों बताया दोस्तों, तो आपको पढ़ाया था उसमें बताया था। तो अलकनंदा जो नदी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों बद्रीनाथ जो है दोस्तों, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। और दोस्तों जो केदारनाथ है दोस्तों वहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है ना। तो दोस्तों ये जो गंगा नदी नाम पड़ती है, गंगा नदी नाम ऐसे नहीं पड़ता, तो वो अलकनंदा का ही नाम होता है दोस्तों। सॉरी, अलकनंदा जो है दोस्तों इसका नाम पहले से तो भागीरथी होता है और दोस्तों फिर ये भागीरथी ही इसका नाम गंगा हो जाता है। लेकिन जो अलकनंदा दोस्तों, अलकनंदा जो नदी है वो बद्रीनाथ जो है दोस्तों, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश अच्छी तरीके से करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों गंगा नदी, अब दोस्तों गंगा नदी के बारे में अच्छी कवर करिए। गंगा नदी में कौन सा शहर बसा हो दोस्तों, तो हरिद्वार बसा हो दोस्तों, कानपुर बसा, पटना बसा, प्रयागराज, फर्रुख, फतेहगढ़, कन्नौज और वाराणसी और ऋषिकेश। दोस्तों ये सभी नदी कहाँ पर बसे हो तो गंगा नदी पर। गंगा नदी का ध्यान रखिएगा जिसका नाम भागीरथी नदी है, और दोस्तों यही नदी है जिसका नाम भागीरथी, इस जो गंगा नाम अलकनंदा, जो कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल को ही ये गंगा का नाम कहा जाता है। तो ये कौन कौन सा है, तो ये हरिद्वार, कानपुर, ये ध्यान रखना हरिद्वार, कानपुर, पटना, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज और वाराणसी और ऋषिकेश। सब इसको याद रखने, शॉर्टकट टिक तो नहीं, हर चीज़ इंसान की अलग अलग अपनी कैपेसिटी होती है याद रखने की, समझने की, यानी पढ़ने की, समझने की, याद रखने की, मतलब और ध्यान देने, ये सब ये ध्यान अच्छी तरीके से कवर करने की, ये सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है ना। तो ये सब चीज़ें अब अच्छी तरीके से याद रखिएगा कौन कौन से जो इसके स्थान इसके ऊपर बसे हुए, तो ये कवर करिएगा दोस्तों। ये कवर करिएगा कौन कौन से स्थान है इस पर, ध्यान ये कौन कौन से शहर इस पे ऊपर बसे हुए, ध्यान देने की कोशिश पूरी करेगा, तो याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा ना। तो दोस्तों इसको याद रखिए दोस्तों। अब इस कैसे याद रखें दोस्तों, तो अब सबसे पहले मान लिया जाए कि हरिद्वार तो हाथ से तो सबको याद रहता है, हरिद्वार से हाथ से हरिद्वार ही बनेगा दोस्तों। तो इसको डायरेक्ट याद करिए, हकाप, प्रफफ और कवारी है ना। तो इसे हकाप याद रख लिया, हकाप, प्रफफ और कवारी। तो इस तरीके से पटाख से याद हो जाएगा, और ये पता चलेगा कि कितने शहर से बसे हुए, तो 3 और 3 6 और 3 9 शहर से ऊपर बसे हुए। तो ये गंगा नदी पर ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना। अब यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। यमुना नदी के जो किनारे दोस्तों वो कौन सा दिल्ली बसा है दोस्तों, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा शहर वैसे बसा हो तो यमुना नदी पर दिल्ली बसा, आगरा बसो, मथुरा और औरैया और इटावा। कौन कौन सा शहर बसा, आगरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा और ये दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के जो एरिया है औरैया और इटावा, सब उत्तर प्रदेश में यमुना बहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश के सारे ये दिल्ली, आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा सब वहीं के उत्तर प्रदेश के ही शहर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र जो असम में बहती है दोस्तों, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ स्थान है, वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए, आपको ध्यान रखने की कोशिश करने, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों ये रामगंगा नदी बरेली जो है दोस्तों, अब बरेली कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है रामगंगा, वहीं पर बहती है दोस्तों। तो रामगंगा कहाँ पर जो बरेली है दोस्तों, वो
जिसको ये जो सुरमा नगरी बोला जाता है बरेली को, ये तो कहाँ पर बसा है दोस्तों ये, तो ये रामगंगा नदी पर बना हुआ है। सिंधु नदी और पंजाब सिंधु जो पाकिस्तान में होकर बहती है, इसकी नदी जो पंजाब जो सिंधु नदी इसकी उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से इसकी जो लंबाई दोस्तों 2880 किलो, जो पाकिस्तान जो भारत के अंदर से 994 किलोमीटर बहती है, लेकिन जो बाहर पूरे इसके जो लंबाई दोस्तों वो 2880, और कहाँ पे गिर जाती है, ये कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है, यानी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो सिंधु नदी का ये पंजाब में स्थित है, इसलिए आपको ध्यान रखना दोस्तों। और पंजाब बहुत ही वहीं से निकलती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। चीनाब नदी पर को शिमला और चंडीगढ़ दोस्तों, ये चीनाब जो झेलम चिनाब रावी सतलज जो मतलब ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साइड से निकलती है, इसलिए शिमला और चंडीगढ़ जो पंजाब और चंडीगढ़ दोनों चीनाब नदी के ऊपर बसा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों आपको ना। अब चंबल नदी, जो चंबल नदी ग्वालियर, कोटा, धौलपुर, दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वो चंबल नदी पर बसा हुआ है। कोटा जो राजस्थान का कोटा, और जो धौलपुर है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का जो धौलपुर है, ये भी चंबल नदी पर ऊपर बसा हुआ दोस्तों, आप ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झेलम नदी पर श्रीनगर बसा, जो झेलम चिनाब जो झेलम नदी पर जो तुलबुल परियोजना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर दोस्तों, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये कहाँ है, जम्मू, तो ये आपको जो इसकी जो राजधानी जम्मू कश्मीर, ये कहाँ है, झेलम नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, आपको पता चल सके दोस्तों ना। अब आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों हमारे को ये झेलम नदी में बसा हुआ है, और ये कवर करिएगा आप अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ दोस्तों कि सतलज नदी पर, सतलज नदी फिरोजपुर लुधियाना को, सतलज नदी जो रावी सतलज जो पंजाब के साइड से निकलती है, इसलिए फिरोजपुर और लुधियाना, फिरोजपुर पंजाब में जो लुधियाना भी पंजाब में, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, फिरोजपुर और तो ये ध्यान रखने का। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है ना। तो ये ध्यान रखिए, सतलज नदी पर ये शहर बन जाएंगे दोस्तों। नर्मदा नदी पर कौन कौन से शहर बसा है, तो नर्मदा नदी पर जबलपुर बसा हुआ और भेड़ाघाट, नर्मदा नदी पर जबलपुर और भेड़ाघाट दोनों शहर वहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो कौन कौन शहर बसा हुआ ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, तो ये जबलपुर और भेड़ाघाट दोनों नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हमारे नॉलेज के बेस पर अन्य इंसानों के लोगों के लिए बहुत ही ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। अब दोस्तों बात है गोदावरी नदी पर, गोदावरी एग्जाम क्वेश्चन पूछा तो गोदावरी नदी पर क्या है, राजमुंद्री और नांदेड़ है ना, तो ये ध्यान रखना, गोदावरी नदी पर राजमुंद्री नांदेड़, राजमुंद्री जो दोस्तों कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है, और नांदेड़ कहाँ है, तो नांदेड़ भी दोस्तों पंजाब में से, नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान, ये क्या, ये दोनों ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये ये राजमुंद्री नांदेड़, ये कहाँ पर गोदावरी। ताप्ती नदी पर सूरज जो कि मतलब सूती वस्त्र की राजधानी जो यहीं पे दोस्तों, ये ताप्ती नदी पर बसा हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ दो, कावेरी नदी पर तिरुचिरापल्ली, जो कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु चेन्नई दोस्तों, तिरुचिरापल्ली और तिरुचिरापल्ली और क्वेश्चन बता, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये कहाँ पर बसा है दोस्तों, तिरुचिरापल्ली और कावेरी, ये कावेरी नदी वहीं पे बहती है दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत में बहती है, दक्षिण भारत में ये स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पर कौन से शहर बसे आपको ध्यान रखना है, तो दोस्तों कौन कौन से शहर बसे आपको ध्यान रखना है, तो दोस्तों ये बसे दोस्तों विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर बसा हुआ है ना, और सांगली और अमरावती, ये विजयवाड़ा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित, सांगली भी वहीं स्थित और आंध्र प्रदेश में कृष्ण आंध्र प्रदेश में बहती, इसलिए आंध्र प्रदेश के ही सारे स्थान वहीं पे स्थित, विजयवाड़ा और ये सांगली और अमरावती, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। साबरमती दोस्तों, ये कहाँ अहमदाबाद में स्थित, कहाँ है साबरमती, अहमदाबाद पर स्थित है दोस्तों, अहमदाबाद साबरमती जो कि सबसे प्रदूषित नदी बोली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ते दोस्तों, फिर इसमें बात करें दोस्तों हम मूसी नदी पर, मूसी नदी जो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के बहती मूसी नदी, आपको ध्यान रखना है, और ये वहीं पे इससे दोस्तों ना। सरयू अयोध्या जो भगवान श्री राम मंदिर जो नदी जो नगरी है दोस्तों, वो कहाँ पर बसी है दोस्तों, वो सरयू नदी के किनारे बसी है, और ये अयोध्या वहीं पर बसा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर महानदी पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से शहर बसे हुए, तो महानदी पर दोस्तों में कटक और ये आपको ध्यान रखना है, महानदी पर कौन से कटक और ये ध्यान रखना है, तो ये कौन कौन से बसे, संबलपुर, ये ध्यान रखना, कंस याद रख लिए, महानदी कंस तो ये कटर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान
रखना है दोस्तों ना। तो हुगली नदी पर कौन बताओ, हुगली वही जो हुगली नदी पर ये कोलकाता बसा हुआ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी पर बसी हुई है, आपको ध्यान रखना है। राप्ती राप्ती ताप्ती और राप्ती ध्यान है, गोरखपुर राप्ती नदी पर बसा हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। और आगे बढ़ दोस्तों फिर जैसे ब्राह्मणी नदी जो ब्राह्मणी कहाँ पर, ब्राह्मणी जो है राउरकेला पर बसा हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये राउरकेला कहाँ है, तो ये दोस्तों बिहार में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना ना। वैगई वैगई मधुरै जो तमिलनाडु का मधुरै दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वैगई मधुरै में स्थित है, वैगई मधुरै मधुरै नोयल जो कि कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, तो ये नोयल का ध्यान रखना, कोयम्बटूर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अंडियार जो चेन्नई जो अंडियार जो ये चेन्नई पर ना, तो ये अंडियार नदी पर कौन बना, चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु चेन्नई अंडियार नदी पर बसा हुआ है। शिप्रा जो महाकाल की नगरी जो उज्जैन में जो उज्जैन जो वो कहाँ पर शिप्रा नदी पर बसा हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं सुवर्ण रेखा जो दोस्तों सॉरी जमशेदपुर दोस्तों है वो दोस्तों कहाँ पर बसा हुआ, तो जो सुवर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है, कहाँ पर बसा हुआ दोस्तों, जो सुवर्ण रेखा पर जमशेदपुर जो कि कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित, ये आंध्र प्रदेश में स्थित जमशेद। तुंगभद्रा कर्नूल जो है दोस्तों, जो कर्नूल जो कि कर्नाटक में स्थित है, ये तुंगभद्रा नदी पर किनारे बसा हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। ये कहाँ पर बसा है कर्नूल, तो ये तुंगभद्रा नदी पर किनारे बसा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। बेतवा नदी झांसी और है ना, ये बेतवा नदी पर किनारे बसा है, ध्यान रखना है। झांसी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात और सॉरी झांसी और ओरछा, ये यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते दोस्तों, दामोदर दुर्गापुर द याद रख लीजिए, दामोदर जो उत्तर कर्नाटक जो है वहीं पर स्थित दुर्गापुर भी ध्यान रखना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा हमारे को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको पता है दोस्तों। जो दामोदर गोमती जो गोमती कहाँ पर बसा है दोस्तों, गोमती जो है लखनऊ जो गोमती नदी पर कौन कौन सा बसा है, तो ध्यान रखिए गोमती नदी पर लखनऊ और जौनपुर, ये जो लखनऊ जौनपुर उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो गोमती नदी पर दोस्तों, ये जैसे दिल्ली यमुना नदी पर में दिल्ली है ना, दिल्ली आगरा ये और ये पढ़ा था दोस्तों हमने है ना, इटावा और ये पढ़ा था, लेकिन दोस्तों और ये दोस्तों गोमती लखनऊ है ना, तो ये आपको ध्यान गलजो ग से गोलजो इस तरीके याद रखने, लखनऊ और जौनपुर कहाँ पर स्थित है, ये लखनऊ जो है तो गोमती नदी पर स्थित है ये दोस्तों, आपको ध्यान रखना। मांडवी जो है पणजी दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो वो मांडवी नदी पर स्थित दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों है ना, तो याद रखने की कोशिश पूरी करेगा। तो दोस्तों ये थे सभी भारत के प्रसिद्ध जो स्थान थे दोस्तों, जो कि बहुत ही जो बहुत प्रसिद्ध दोस्तों, ये बहुत जो अलग अलग जो भारत के अंदर नदियों बहने वाली जो नदियाँ है उसके ऊपर बसे हो दोस्तों। तो दोस्तों अच्छी तरीके से कवर करिए, ध्यान देंगे, याद रखने की कोशिश ध्यान देने को याद रखने की कोशिश पूरी करिए ताकि आपको पता रहे, तो एग्जाम के बेस नॉलेज के बेस पे दोनों ही बेस पे आपको अच्छी तरीके से कवर करिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।